नीट यूजी 2023 का पेपर डिफिकल्ट होगा कि मैंने हारना छोड़ दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 का पेपर डिफिकल्ट होगा। जी हां, जो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीट एग्जाम 2023 पेपर विल बी डिफिकल्ट। इसमें अपने आप में चौंकाने और डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर का स्तर अगर ठीक रहा तभी आप ये कह सकते हैं कि ये लगातार बढ़ता हुआ कंपटीशन, ये मार काट वाली प्रतिस्पर्धा जो है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और पढ़ने वाले बच्चों को निश्चित तौर पर इस पर फायदा होगा। पेपर को लेके मेरे अपने व्यक्तिगत विचार यही है कि पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। पिछले कई सालों से जो दौर चले आ रहे हैं, जैसे हो गया है कि फुल मार्क्स और 100% स्कोर आने लगा है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। आज इस पेपर के इस डिफ़िकल्टी लेवल पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? जी हाँ, एक आरटीआई से एनटीए के खुलासे के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ तथ्य सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके अलावा कुछ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो आज के एक दैनिक समाचार पत्र और उसके अलावा जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है उनके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, नीट एग्ज़ाम 2023 में एक ही सेशन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2 सेशन में ये कंडक्ट नहीं होगा जैसा पहले संभावना बताई जा रही थी, और कई दिनों से कई विद्यार्थियों की मांग थी। जैसे जेई के कई सारे अटेम्प्ट्स करवाए जाते हैं, वैसे नीट के भी एक साल में 2 अटेम्प्ट कम से कम होने चाहिए। जैसे मेंस के जनवरी और अप्रैल के 2 अटेम्प्ट हैं, उसी प्रकार से। लेकिन ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। एक ही अटेम्प्ट होगा, 7 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके अलावा आप ये कहें कि यहाँ जो फरवरी फर्स्ट वीक है, उसमें जल्द ही आपके सामने नीट एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए जाएंगे। अब देखिए, पेपर के लेवल का डिफ़िकल्ट होना कितना लाजमी है और कैसे ये हो सकता है। कोविड के बाद से जो पेपर के स्तर गिरे थे, उनमें थोड़ा सुधार आने की संभावना है। नीट यूजी 2022 का फर्स्ट और सेकंड पेपर, आपको अगर याद हो तो भारत में 2 जगह 2 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर पेपर दोबारा करवाए गए थे। तो नीट 2022 में जो दूसरा पेपर हुआ था, वो भी पहले की ही तर्ज पे था, कुछ लेंदी और ठीक पेपर मुझे लगा। अब 2023 के पेपर के कितना डिफिकल्ट होने की संभावना है, आइए इस पे बात करते हैं, इस खबर की पड़ताल करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, मेडिकल एजुकेशन सूचना के अधिकार में एनटीए ने दिया जवाब। ये एनटीए से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, जिसमें परीक्षा 7 मई को ही होनी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आसान नहीं है 2023 में आसान नहीं है नीट का आयोजन, 2 बार आयोजन, ऐसा इस खबर में कहा गया है। साथ ही अब हाई स्कोरिंग रहने लगा है एग्जाम, 100% अंक भी संभव। इसलिए आप ये कह सकते हैं पेपर का जो स्तर है वो डिफिकल्ट किया जा सकता है। नीट अब हाई स्कोरिंग बन गया है। छात्र अब 720 में से 720 तक अंक हासिल करने लग गए हैं। कोविड-19 के कारण पेपर का स्तर थोड़ा आसान कर दिया गया था। अब कोविड-19 के बाद नीट के स्टैंडर्ड को फिर से थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जो आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई में क्या था, साल 2023 में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एक ही बार आयोजित किया जाएगा। एक जवाब बच्चों ये दिया गया। इसके अलावा इसका जो आयोजन है वो 7 मई को होगा और जल्द ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि छात्रों की मांग थी कि इस साल 2 बार नीट का आयोजन हो और कई एक्सपेक्टेशंस थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर विवेक पांडे, उनकी ओर से दायर आरटीआई में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस साल भी मात्र 1 बार ही नीट का आयोजन होगा। छात्र इसे साल में 2 बार आयोजित करवाने की मांग करते रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ दिया गया है नीट आसान नहीं है 2023 में 2 बार आयोजित करवाना। नीट को लेकर अमूमन हर साल विवाद रहते हैं, कभी सवालों को तो कभी उम्र सीमा को लेकर कंट्रोवर्सी रहती है। पिछले साल प्रदेश के 2 जिलों में अनियमितता सामने आई थी, इस वजह से वहां दोबारा पेपर हुआ था। इस वजह से नीट को साल में 2 बार करवाना एनटी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो इसमें बैठते हैं। इस साल मुश्किल रह सकता है एग्ज़ाम। ये देखिए, ये लाइन आप गौर फरमा लीजिए इस पे, इस साल मुश्किल रह सकता है एग्ज़ाम। तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इन चुनौतियों को स्वीकार करें। आप एक लाइन याद कर लें कि मैंने हारना छोड़ दिया है। अगर आपको ये अच्छे से याद है कि मैंने हारना छोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर आप आधे मन से, अनमने से लगे हुए हैं, तो फिर आपको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर कैसा भी हो, अच्छे बच्चों को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जितना अच्छा पेपर होगा उतना ही ज़्यादा फायदा रहता है। यहाँ मेंशन किया गया
एम्स के मर्ज होने से स्टूडेंट्स के पास नीट का ही एक विकल्प बचा है। एम्स यूजी एंट्रेंस को नीट में मर्ज कर दिया गया और जैसे कल ही एक लाइव सेशन के माध्यम से मैंने बताया था, अब तो राजस्थान में जो वेटनरी के एडमिशन है वो भी नीट के माध्यम से होंगे। तो बच्चों, आपके लिए अपडेट था। 7 मई को डेफिनेटली एग्जाम होने जा रहा है। फरवरी के फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में और संभवतः दूसरे सप्ताह तक नीट के नोटिफिकेशन के आने की संभावना पूरी बनी हुई है। इसके अलावा तीसरी काम की बात, पेपर का लेवल स्टैंडर्ड लगातार बढ़ेगा। ये स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। तैयार रहें, हर हाल में, हर सिचुएशन में फतेह करने और जीत कर आने की शुरुआत आज से ही करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू।